छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय की घटना है। हजारों की तादाद में संगत बैठी हुई है दीवान में, और गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी अपने आसन पर विराजमान है। और इनका सिख है एक, जिनका नाम आया है भाई साईं दास। गुरु साहब जी की अपार कृपा है इन पर, गुरु प्रसाद बरस चुका है इन पर। इसकी सूरत जुड़ी रहती है और दुख सुख एक समान हो गए हैं। भीतर शब्द चलता रहता है और साईं दास की अवस्था ब्रह्म ज्ञानियों वाली कैसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की प्रसन्नता पा ली इसने सेवा करके। अब आज मिलियो सेवा ना मिलियो, मिले आए चिंता। मगर गुरु प्रसाद वर्ती सेवा से ही। और इनका एक मित्र है जिनका नाम है भाई ढीसा। असल में पंजाबी अक्षर में इसका नाम है टीसा, मगर बोल नहीं पाते लोग, इसलिए ढीसा बोला जा रहा है। क्योंकि पंजाबी के अक्षर कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज वाले नहीं बोल पाते, इसलिए समझने के लिए इनका नाम भाई ढीसा। अब यह साईं दास के मित्र हैं और इनकी अवस्था देख देख कर हैरान होते हैं कि ऐसी भी अवस्था हो सकती है। किसी के जीवन में दुख सुख आते हैं, मगर साईं दास का मन डोलता नहीं है। जैसे भक्त नामदेव जी, भक्त त्रिलोचन जी इनका मित्र था भाई त्रिलोचन जी। भक्त नामदेव कहते हैं कि मुझे भी प्रभु से मिला दे, तेरी पहुंच है वहां तक। और यही बात यहां पर हो रही है। भाई ढीसा साईं दास जी से कहते हैं कि साईं दास, तू मेरा मित्र है, तू जिस अवस्था में विचर रहा है तो मुझे भी वो अवस्था दिला दे। कहां से मिली है तुझे ये अवस्था? तेरा मन हमेशा शांत रहता है, तुझे देखकर मन खुश हो जाता है, तेरे भीतर नाम चलता रहता है। मुझे भी ये नाम की दात दिलवा दे। क्योंकि मित्र है इसलिए मना नहीं कर पाया। साईं दास कहने लगा कि जहां से मुझे मिली है तो मैं वहां तक तुझे पहुंचा देता हूं, बाकी सतगुरु जी जाने और तू जाने। मित्र सोच समझकर बनाने चाहिए। एक मित्र वो होता है जो कुराहे ले जाता है, जिसकी वजह से आपको नरकों में जाना पड़े, और एक मित्र वो होता है जो आपको स्वर्गों की ओर ले जाता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वाणी कह रही है। काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। किसी की संगत जीवन जीते जी मुक्ति दिला देती है और किसी की संगत जमों की मार खिला देती है। इसलिए सोच समझकर मित्र बनाने चाहिए। पारिवारिक मेंबर चुनने का हमें अधिकार नहीं होता, क्योंकि जहां पर जन्म ले लिया तो भाई भाई रहेगा, माता माता रहेगी, पिता पिता रहेगा। हम बदल नहीं सकते, हमारे पास चॉइस नहीं है। मगर मित्र बनाते वक्त हमारे पास क्लियर चॉइस होती है, किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है। एक गलती भी की अगर मित्र बनाते हुए तो बहुत दूर कर देती है गुरु से। और फिर साईं दास भाई ढीसा को सतगुरु जी के चरणों में ले आया। सारी संगत माथा टेक रही है, साईं दास ने भी माथा टेका। और फिर सतगुरु जी ने बड़े ही प्रेम से देखा, क्योंकि कृपा पा चुके हैं साईं दास, क्योंकि कृपा कर चुके हैं साईं दास पर, गुरु प्रसाद वर्त चुका है इसके ऊपर। और जब भाई ढीसा ने माथा टेका और फिर विनती की कि हे सतगुरु महाराज, जो कृपा साईं दास पर की है तो वो कृपा मुझ पर भी कर दो। मेरे भीतर भी नाम का प्रकाश कर दो, मेरे भीतर भी नाम की धुन चल पड़े।
मेरे लिए भी दुख सुख एक समान हो जाए, मेरी अवस्था भी साईं दास जैसी कर दो, मेरा मित्र है ये। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि भाई ढीसा, सेवा कर संगत की, सिमरन कर, गुरु नानक मेहर करेगा। सेवा कर, सिमरन कर, समय से गुरु नानक मेहर जरूर करेंगे। साध संगत जी, इतिहास में लिखा है कि कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। भाई ढीसा वचन मानकर सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जो कुछ भी सतगुरु कह रहे हैं तो सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो बात नहीं बन रही। और जब भी सतगुरु पातशाह से विनती करते हैं तो गुरु साहब जी एक ही बात कह देते हैं कि सेवा करो, सिमरन करो, गुरु नानक पातशाह मेहर जरूर करेंगे। सतगुरु जी हमेशा ये बात कहकर उसे टाल देते हैं, क्योंकि वो समर्थ है। चाहे तो 1 सेकंड में दे दे, और नहीं देता तो कोई कारण होगा जरूर, कोई कारण होगा। वो आज हमें समझ में नहीं आता, मगर कल जरूर आ जाएगा। और फिर जब बहुत समय बीत गया तो एक बार भाई ढीसा अपने खेतों में काम कर रहे थे, खेतों में पानी दे रहे थे। खेतों में पानी देने के लिए एक नाली सी बनाई जाती है जमीन खोदकर, जिससे पानी खेतों में जाता है, दूसरे खेतों में चला जाता है। भाई ढीसा जी खेतों में काम कर रहे हैं और आज वो दिन आ गया, गुरु प्रसाद बरतने वाला है। और देखो कि 6वें हर गुरु गोबिंद साहब जी उसके खेतों में पहुंच गए हैं। हैरान हो गया देखकर कि गुरु हर गोबिंद साहब जी खड़े हैं खेतों में इसके, और क्या कर रहे हैं? इसी के खेतों में वहां पर बैठकर वो जो पानी जो खेतों में जा रहा था उसमें अपने चरण, अपने पवित्र चरण सतगुरु साहब ने उस जल में डाले हुए हैं और बैठे हुए हैं। अब जरा विचार करके देखो साध संगत जी, यहां पर हमने पहले भी साखी पढ़ी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहले कभी अकेले जाते ही नहीं हैं, हमेशा साथ में हजारों की फौज इनके साथ हमेशा होती थी, क्योंकि इतनी संगत है तो कहां अकेले कहीं जा पाएंगे। पर यहां पर अकेले थे। अब यहां पर जरा विचार करें कि गुरु हर गोबिंद साहब जी एक समय पर एक जगह पर नहीं थे। एक ओंकार हर जगह पर है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता है, प्रगट होते हैं। भाई ढीसा के खेतों में अकेले खड़े हैं। फिर भाई ढीसा दौड़कर आया, हैरान हुआ, माथा टेका और बात वही कर दी है कि हे सच्चे पातशाह तरस करो, साईं दास वाली अवस्था बख्श दो, भीतर नाम चल पड़े, अंदर नाम का प्रकाश हो जाए, दुख सुख एक समान हो जाए। यहां पर गुरु हर गोबिंद साहब जी कहने लगे कि तू रोज ही एक ही बात कहता है, एक काम कर, हम तुझे एक घड़ी का मौका देते हैं, तुझे एक काम देते हैं। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, यहीं खेतों में यहीं पर टिक कर बैठ जा और 24 मिनट तक, एक घड़ी तक तेरे मन में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए सिवाय सिमरन के, सिवाय नाम के। और अगर तूने ये कर लिया, कोई विचार ना आए दूसरा, तो ये कृपा तुझ पर हो जाएगी। फिर भाई ढीसा कहने लगा कि सच्चे पातशाह ये तो बड़ा आसान है, एक घड़ी में अभी चला जाता हूं। भाई ढीसा चला गया और फिर एक पेड़ चुनकर उसके नीचे समाधि लगाकर बैठ गया और लग गया सिमरन करने। 24 मिनट, एक घड़ी, केवल कि मन जोड़कर सिमरन करता हूं, ध्यान कहीं और ना जाए। उसे ये बहुत सरल लगा, मगर जब बैठा तो अंदर कभी ये विचार कभी वो विचार, एक जाता है दूसरा आता है, मन कहीं जुड़ता ही नहीं है। कहने की बात है, एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो।
इसके एक चुली कई पहलू हैं। अगर ऊपरी पहलू ले ले तो एक क्षण के लिए भी किसी का चित्त टिक जाए तो कितना मुश्किल होगा। अब खुद पर ही आजमा कर देख लो। किसी से क्या कहना, एक मिनट भी मन को चुप करा के देख लो। खुद को अजमाओ, नहीं चुप होता। इसीलिए तो वाणी के आगे पंक्तियां आती हैं, चुप्पो चुप ना होवे जो लाभ रह लेता, भूखे भूख ना उतरे। कि चुप रहने से मन चुप नहीं करता, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। तू तार जोड़ने की कोशिश कर ले। अब भाई ढीसा, समय निकला जा रहा है और डर रहा है कि अगर ये समय निकल गया तो फिर से हाथ नहीं आएगा। गुरु हर गोबिंद साहिब जी चले जाएंगे मेरे पास से। केवल एक घड़ी है और एक घड़ी के अंदर मुझे कोई भी ख्याल नहीं लाना। मगर मेरे ख्याल तो बंद ही नहीं हो रहे। कोशिश कर करके थक गया। मन की भावना बनाई कि एक काम करता हूं कि गुरु हर गोबिंद साहिब जी के चेहरे को याद करता हूं। उनका नूरानी चेहरा अगर सामने आ गया, अक्स बन गया भीतर, तो मन जुड़ जाएगा। दर्शन करते करते ही एक घड़ी निकल जाएगी। इस विचार से उसने कोशिश की और सूरत को हर गोबिंद साहब जी के चरणों पर ले गया कि मैं चेहरे का ध्यान धरूं। मगर चेहरा आ ही नहीं रहा, प्रगट ही नहीं हो रहा। और यहां पर सतगुरु जी महाराज वचन किया करते थे कि जितना पापी मन होगा उतना कम ध्यान से जुड़ेगा। जितना पापी मन होगा तो अंदर सतगुरु का अक्ष प्रगट ही नहीं होगा। चाहे कोई तस्वीर का ही क्यों ना हो, सतगुरु के चरणों में ध्यान ही नहीं जुड़ेगा, भीतर अक्ष ही नहीं प्रकट होगा। जितना ज्यादा पापी मन होगा, जितने ज्यादा इसने पाप किए होंगे, जितनी ज्यादा मैल चढ़ी होगी। इसीलिए तो नाम जपा जाता है कि जपा जपा के पाइये मन पापा के संग, ओह तोपे नावे के रंग। पहले ये मेल उतारते हैं पापों की, फिर भीतर ज्ञान प्रवेश करता है। जब तक हमारे ऊपर पापों के मेलों की तय चढ़ी हुई है, और यहां पर तो हम जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। खलड़ी धोती उजली ना होई, ये सो धोवन पाओ। जो हमारा हाल है तो वो हाल हम भाई ढीसा का नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु सिख है। गुरु साहब जी के प्रत्यक्ष दर्शन करता है रोज, पर सुरत जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ध्यान नहीं आ रहा, चेहरे का नहीं बन पा रहा अक्स। और फिर जोर जोर से रोने लगा बच्चों की तरह कि हे सच्चे पातशाह, मेरी तो इतनी बुरी हालत है कि आपने कहा एक घड़ी तो क्या, मेरा मन तो एक सेकंड के लिए भी एकाग्रचित नहीं हो रहा। मैं तो खाली रह जाऊंगा, मैं तो किसी लायक नहीं। आज मुझे पता चला कि मैं तो इस लायक ही नहीं कि ये मुझे गुरु प्रसाद मिले। मैं तो इस लायक ही नहीं कि मेरे भीतर नाम प्रकट हो। मैं तो इस लायक ही नहीं कि आपने सही कहा कि मैं तो एक घड़ी के लिए भी मन नहीं जोड़ पाया, तो मैं ये कहां संभाल पाऊंगा नाम की दात। और रो पड़ा। रोकर उसका अहंकार खत्म हो गया। मन में उसके अहंकार चला गया कि मैं तो इस लायक ही नहीं। जैसी ही ये भावना विनम्रता आई और फिर वैसे ही इसका ध्यान चला गया कि गुरु हर गोबिंद साहब जी के चरण जल में थे, और उन चरणों में ध्यान चला गया भाई ढीसा का। और सतगुरु की कृपा हो गई, मेहर हो गई, मन जुड़ गया, एकाग्रचित हो गया। गुरु हर गोबिंद साहब जी के चरण जल में भाई ढीसा का मन एकाग्रचित हो गया, अडोल हो गया। और फिर कब दोपहर से रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर जब समाधि से उठा, क्योंकि कृपा वर्त गई, भीतर शब्द का प्रकाश हो गया, नाम चल पड़ा। और फिर जब साईं दास के साथ जब ये
दर्शन करने के लिए आया दीवान में, और संगत बैठी है हजारों की तादाद में। और फिर यहाँ पर हर गोबिंद साहब जी ने बड़ी ही प्यारी और गहरी बात कही है, बड़ा ही प्यारा और गहरा संदेश दिया जो कि हम सब के लिए है। कहने लगे, साईं दास इसका ध्यान रखना, अभी अभी इसे अनमोल दात प्राप्त हुई है, कहीं गुवा ना ले। यहां पर समझने की बात है कि प्राप्ति करके भी हम गुआ लेते हैं। कर में अमृत आन निसारो, खिसर गयो भूमि पर डारो, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नहीं प्रभ करने हारे। कि सतगुरु ने तो मुझे अमृत दे दिया, पर अहंकार करके मैंने इसे गुआ लिया, मेरे हाथों से गिर गया, मेरी अंजलि से बह गया अमृत। अब मैं किसको दोष दूं, क्योंकि दोष तो मेरा अपना है। गुरु हर गोबिंद साहब जी कहने लगे कि साईं दास अभी अभी इसके ऊपर कृपा हुई है, इसका ध्यान रखना। फिर साईं दास ने हाथ जोड़े और कहा कि इसका ध्यान कैसे रखूं। सतगुरु पातशाह कहने लगे कि एक बात का ध्यान रखना, इसके भीतर सिमरन शुरू हो गया है, रोम रोम में सिमरन शुरू हो गया है, सहज अवस्था की प्राप्ति हो गई है इसे। अब ये कहीं ये ना सोचे कि मैं घर में बैठकर नाम जपूं, खेतों में बैठकर नाम जपूं और सत्संग छोड़ दूं, सेवा छोड़ दूं। और ये दात तब तक टिकी रहेगी जब तक ये सत्संग में बैठा रहेगा। सत्संग में कितना जरूरी है जरा सोचो साध संगत जी। सत्संग में ही गुरु प्रसाद वर्तता है। भाई ढीसा जब आया, गुरु साहब जी ने कहा सेवा कर, सिमरन कर, गुरु नानक मेहर करेंगे, तो उन्होंने की और गुरु नानक ने मेहर की, गुरु प्रसाद वर्ता। इसीलिए सेवा करनी है, इसीलिए सिमरन करना है। सतगुरु जी वचन किया करते थे कि जब गुरु किसी को सेवा देते हैं तो उसका मतलब ये है, जब भी कोई सेवा मिले तो उसका मतलब समझ जाओ सेवा हर किसी को नहीं मिलती। जब किसी को सेवा मिलती है तो उसका भाव है कि सतगुरु अब कुछ देना चाहते हैं। अब किसी को जॉब पर लगा लिया है, पगार देना है, तो जॉब पर तो रखेगा ही, कुछ देना है उसने, तब सेवा देता है। सेवा देकर बर्तन तैयार करता है, तब उसमें अमृत डालता है। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसादी प्रभ त्याया, गई शंका टूट, मेरी सारी शंकाएं खत्म हो गई। पातशाह जब तूने तरस किया मुझ पर, गुरु प्रसाद वर्ता। प्रसाद संगत जी, गुरु प्रसाद वर्तता कब है? जब गुरुमुख होकर नाम जपोगे। क्योंकि बार बार वाणी में जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आखिर में गुरुमुख नाम ध्याय का आता है। नाम ध्याय नहीं कहा होता, खाली गुरुमुख नाम ध्याय, जो गुरु की तरफ मुख करके जो गुरु कहे तो वो करे। इसलिए सतगुरु जी कृपा करके हम सभी पर भी गुरुमुख होकर नाम जपने की ताकत दे, कृपा करे, मेहर करे।